हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे वारानियम क्लाउड स्टॉक्स के बारे में। इस स्टॉक्स में 2-3 दिनों से लगातार अपर सर्किट चल रहा है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो स्टॉक की 100% डिलीवरी ली जा रही है। इस स्टॉक्स में अभी भी अगर आज के दिन भी ट्रेड करते हुए देखेंगे तो 3,36,000 स्टॉक्स यहाँ पर अभी भी बाय ऑर्डर में लगे हुए हैं। साथ ही स्टॉक्स की 100% डिलीवरी के साथ में 60,000 शेयर यहाँ पर ट्रेड किए गए हैं। अब इस स्टॉक्स में एक समझने वाली बात ये है कि कंपनी का मैनेजमेंट बहुत ही खराब है। मैनेजमेंट की वजह से इस एमडी की कंपनी की वजह से मतलब एमडी की वजह से इस कंपनी में बहुत सारे फ्रॉड के केस लग चुके, ईएमआई डिफॉल्ट के केस लग चुके और इस स्टॉक्स में लगातार लोअर सर्किट लग रहा था। अब यहाँ पर अचानक से अपर सर्किट लगते हुए नजर आ रहे हैं, तो इसके पीछे का रीजन क्या है? दोस्तों, इस स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे तो अभी फिलहाल ऐसी कोई भी न्यूज यहाँ पर अपलोड नहीं की गई है, ना ही कोई अनाउंसमेंट आया है 30 तारीख के बाद का। यहाँ पे रेजिग्नेशन के बारे में मैंने आपको 2 बार बताया था और उसके बाद से इस स्टॉक्स में अभी तक ऐसी कोई भी न्यूज नहीं देखने को मिली है। साथ ही इस स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो जून और मार्च का जो क्वार्टर का रिजल्ट था उसमें नेट प्रॉफिट हमें शो हो रहा था, तो ये एक हमारे लिए एक अच्छी बात है। साथ ही अब अगर आप देखेंगे तो जो प्रमोटर की जो होल्डिंग थी वो अभी तक यहाँ पर अपलोड नहीं की गई है, जो कि आपको दिखाई दे रही होगी, क्योंकि इन्होंने जो शेयर्स थे वो हमें यहाँ पर कम होते हुए नजर आए थे। तो 63 के बाद देखिएगा 36% की डिलीवरी, सॉरी, प्रमोटर की होल्डिंग थी। और अभी जो 31 दिसंबर के बाद जो मार्च का जो प्रमोटर होल्डिंग का जो शेयर पैटिंग होता है वो अभी तक यहाँ पर अपलोड नहीं किया गया है। दूसरी बात, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये 4% के आसपास जो है हमारा अप ट्रेंड में दिखाई दे रहा है अपर सर्किट के साथ में। तो क्या रीजन है? दोस्तों, इस स्टॉक्स में बहुत ज्यादा ट्रेड हो रही है जिस दिन वॉल्यूम ट्रेड होता है। अब ये जो वॉल्यूम जनरेट होता है ये वो लोग करते हैं जैसे कि प्रमोटर या बड़े इन्वेस्टर होते हैं, या जो आप मान के चलेगा कि बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं और सेम डे बाय करके सेम डे स्टॉक को सेल आउट कर देते हैं ताकि वॉल्यूम जनरेट हो। और वॉल्यूम जनरेट होने के साथ में इस स्टॉक्स में अपर सर्किट लगे या फिर स्टॉक वॉल्यूम के साथ में ट्रेड करता हुआ नजर आए, जिससे रिटेल इन्वेस्टर इस स्टॉक्स में एंट्री ले सके। अब अगर आप देखेंगे तो आज के दिन भी यहाँ पर अच्छी खासी 60,000 शेयर की ट्रेडिंग हुई है, पर यहाँ पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि ये स्टॉक्स में अभी तक अगर आप देखेंगे तो इस स्टॉक्स में अभी तक लोअर सर्किट लग रहा था। ऐसी कोई भी न्यूज नहीं आई जिसकी वजह से इस स्टॉक्स में अपर सर्किट लगे। दोस्तों, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो अपर सर्किट लगते हुए नजर आ रहे हैं इस स्टॉक्स में, अब अगर आपको एक चीज का ध्यान ये रखना है कि बिना न्यूज के अगर ये स्टॉक्स ऊपर की तरफ जा रहा है अपर सर्किट में, तो यहाँ पर आपको 100% हो सकता है कि ट्रेपिंग का सामना करना पड़ सकता है, यानी कि आप ट्रेप हो सकते हैं इस स्टॉक्स में प्रमोटर के द्वारा। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल में एक दिन बहुत बड़ा वॉल्यूम जनरेट हुआ था और इसकी प्राइस अगर आप देखेंगे तो 20 और 22 रुपए के आसपास की है। तो ये स्टॉक्स हमारा 20-22 रुपए के आसपास हो सकता है, या तो ज्यादा ट्रेड कर सके या फिर इस स्टॉक्स में यहाँ पर सबसे ज्यादा सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो सकता है, या फिर यहाँ पे इस स्टॉक्स में सेल ऑर्डर लगने के बाद यहाँ पे लोअर सर्किट भी लग सकता है। जिस तरह से स्टॉक में लोअर सर्किट लग रहा था वैसे ही अपर सर्किट लगना स्टार्ट हुआ। अब आपको एक चीज का हमेशा ध्यान में ये रखना है कि अगर स्टॉक हमेशा नीचे की तरफ जा रहा है तो आपको अपना स्टॉप लॉस कहाँ रखना है। अगर आप चाहते हैं कि इस स्टॉक्स में आपको बने रहना है और प्रॉफिट भी लेना है तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जब तक स्टॉक में अपर सर्किट लग रहा है, हाई बन रहा है और हाई के पास क्लोजिंग हो रही है, या फिर ट्रेडिंग होने के बावजूद अगर आप देखेंगे तो एक दिन पहले की जो कैंडल होती है उस कैंडल के लो के नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। सबसे सिंपल सी बात, जैसे कि यहाँ पर देखिएगा अपर सर्किट लग रहा था, ये कैंडल में यहाँ पर इस तरह की ट्रेडिंग होती हुई नजर आ रही थी, ठीक है। तो यहाँ पर जब स्टॉक में इस तरह की ट्रेडिंग होती हुई नजर आती है और फिर स्टॉक ऊपर जाता है, तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जब तक स्टॉक हाई बनाएगा तब तक बैठे रहना है, और जब स्टॉक हमारा हाई बनाना बंद करता है, रेड कैंडल बनाना स्टार्ट करता है, तो आपको प्रॉफिट लेने के लिए सतर्क हो जाना है। पर एक कंडीशन हमारी ये है कि पिछली कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए। और साथ ही अगर स्टॉक में इस तरह की इन्वर्टेड हैमर कैंडल अगर बन जाती है या बड़ी सी रेड कैंडल बनती है तो आपको एग्जिट लेने के लिए वेट करना है।
क्योंकि वहां पर आप उस कैंडल में या तो एग्जिट कर सकते हैं या फिर आप वहां पे सतर्क हो सकते हैं। साथ ही जब तक स्टॉक अपर सर्किट में जा रहा है आप बैठे रहिएगा, छोटी मोटी क्वांटिटी लेकर के इस स्टॉक्स में रिस्क ले सकते हैं। बड़ी क्वांटिटी बिल्कुल भी ट्रेड ना करें ऐसे स्टॉक्स में, जब स्टॉक्स में अगर मैनेजमेंट की तरफ से कोई इतना बड़ा फ्रॉड होता है तो चलिए फिलहाल वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।